भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बहुजन नायक मानवर कांसीराम जी को भी नमन करते हुए, इस देश की दलितों की नेता, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी के लिए दीर्घायु की कामना करते हुए, आज बहुजन समाज के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर और भी जो सामाजिक संगठन हैं उनके आह्वान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में जो ज्ञापन देने का आदेश मिला है, इस कार्यक्रम में जनपद के सभी छोटे बड़े साथी, बहुजन मूवमेंट से मोहब्बत रखने वाले, दलितों से मोहब्बत रखने वाले, आपस में भाईचारा पैदा करने वाले सभी साथी यहाँ पर आए हैं। मैं सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। साथियों, देखिए, ये जो फैसला है ये बहुजनों के लिए बहुत ही घातक फैसला है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन ये फैसला खाली सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं माना जाए। इसमें बहुत बड़ी साजिश वर्तमान केंद्र सरकार की है। सरकार जब कोई काम करना चाहती है तो अपने ऊपर ना लेकर दाएं बाएं से अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपने बैकडोर के हथियारों को इस्तेमाल करती है। तो इसमें जितनी भी निंदा की जाए वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार की निंदा की जाए। सुप्रीम कोर्ट तो उनके इशारे पे चलने वाला एक कोड है। साथियों, मानवर कांसीराम जी ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि जब तक बहुजन के लोग अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तब तक उनका कल्याण, उनका उद्धार, उनका विकास संभव नहीं है। इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर दलितों की संख्या है। अगर चाहें तो कभी भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन ये मनुवादियों के कहने पर आपस में बढ़ने का काम करते हैं, आपस में लड़ने का काम करते हैं और दूसरी पार्टियों के मिशन को पूरा कराने का काम करते हैं। इन बातों पर हमें और आपको विचार करना होगा। अगर विचार करेंगे, जिस तरीके से आज एकता देखने मिली है, एकता ये पूरे देश में है, हर प्रदेश में एकता है। इसी एकता की आवाज को अगर बुलंद करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि इस देश पे बहुजनों का राज होगा, बहुजनों का प्रधानमंत्री होगा। तो साथियों, हमें आरक्षण की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि देने की कलम में ताकत मिलेगी। तो हमें भीख मांगने वाला नहीं, कुछ देने वाला बनना चाहिए। उसके लिए हमारे पास संविधान है। संविधान बहुत बड़ी ताकत है। अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो तमाम पार्टियों के लोग संविधान की दुहाई देते हुए हमारे वोट को लूटने का काम किया, झपटने का काम किया, बहकाने का काम किया और लोग उनकी बातों में आ गए। अपने मिशन को कमजोर करने के बाद उन्हें वोट देने का काम किया। जब आरक्षण की बात आई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात आई, तो जिन लोगों ने वोट लेने का काम किया था उनकी जुबानें आज बंद क्यों पड़ी हैं? ये सवाल जनता को करना चाहिए, उनके नेताओं से करना चाहिए। ये संविधान के दुश्मन हैं। आज कांग्रेस पार्टी अगर संविधान की दुश्मन ना होती तो देश की आजादी के बाद 45 साल हुकूमत करने वाली सरकार आज हमारा सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, हाई कोर्ट में जज नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव नहीं है, राष्ट्रपति कार्यालय में सचिव नहीं है। तो अगर ये नाइंसाफी है तो कांग्रेस पार्टी की है। साथियों, कांग्रेस पार्टी चाहती है ये दबे कुचले लोग, इनका वोट लेकर सरकार बना लो और जब सरकार बन जाए तो इन्हीं का उत्पीड़न करो, इन्हीं का शोषण करो। ये सोच कांग्रेस पार्टी की हमेशा रही है। इस सोच को हमें और आपको पहचानना होगा, समझना होगा। हमारे तमाम पढ़े लिखे नौजवान जो सरकारी नौकरियां करते हैं, जिन्हें बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से नौकरियां मिली हैं, वो कभी भी अपने मुस्लिम मूवमेंट के
साथ वफादारी करते हुए नजर नहीं आते हैं। सही बात कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी लोग कसम खा लें कि हमें सरकारी अधिकारी जो बहुजन के समाज के लोग हैं, अगर ये कसम खा लें कि हमें इस देश में बहुजन की सरकार बनवाना है, तो वो दिन दूर नहीं होगा, जब भी चुनाव होगा तो इस देश में बहुजनों की सरकार साथियों बनेगी। इंकिलाब! इंकिलाब! लेकिन आज संविधान की बदौलत जो अधिकारी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, उनके पास अगर बहुजन का कोई कार्यकर्ता मिलने भी जाता है तो अपनी जाति बताने से इनकार कर देते हैं, डरते हैं। ऐसा लगता है जैसे कहीं सांप ने डस लिया होगा। वो ये नहीं समझते कि भारत के संविधान की वजह से हमें ये नौकरी मिली है, बाबा साहब की वजह से हमें ये नौकरी मिली है। अगर ये सब बातें समझने लगे तो साथियों, आज भी 20% हमारा कर्मचारी अधिकारी सरकारी मशीनरी में है, यानी 20% सरकार हमारी है। चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे सेंट्रल की सरकार हो, अधिकारी के कलम में पावर होती है साथियों। अगर वो चाहे तो कहीं भी अपने बहुजन के लोगों को लाभ पहुंचा सकता है, कहीं भी चाहे तो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दूसरी पार्टियों के दबाव में वो लाभ पहुंचाना तो दूर, नुकसान पहुंचाने पे पूरी तरीके से लगे रहते हैं साथियों। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि भारतीय संविधान को मजबूत बनाने के लिए भविष्य में कोई संविधान से छेड़छाड़ ना करे, और ये मांग ज्ञापन के माध्यम से करना है कि तत्काल देश के प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में अधिवेशन बुलाकर इस काले कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करना चाहिए और पुनः इसे बहाल करने के लिए लोकसभा में संविधान में व्यवस्था करके, व्यवस्था तो पहले से ही है, लोकसभा में एक पारित करके आदेश लोक सेंट्रल में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जाके अपने सरकारी वकील से पहल कराना चाहिए। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो सरकार के जो जनरल अडानी होते हैं, उन्होंने पूरी विरोध करने के बाद इस आदेश को पारित कराने का काम किया था। तो सरकार की मंशा यहीं से पता लग जाती है कि सरकारी मंशा क्या है। तो हमारे पास, आपके पास जो बाबा साहब का दिया हुआ हथियार है, शिक्षित तो बनी रहे हैं। आज लगता है कि संगठित भी बड़े पैमाने पे है, संघर्ष करना बाकी है। लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने अनुरोध किया है कि हमें दूसरी पार्टी के तरह कोई उल्लंघन नहीं करना है, कोई रोड जाम नहीं करना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। अनुशासन में अपनी बात को अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करना है। मैं सभी इस कार्यक्रम में आए छोटे बड़े पदाधिकारी सभी का दिल की गहराइयों से सम्मान करते हुए सभी को जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।